अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और आज के लेक्चर में भी सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में मौजूद लफ्ज निसा को देखेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। आपने आज तक जितने भी कुरानिस्ट नमाजी हों या आम मुतरजमीन नमाजी हों, जिसका भी इनमें से तर्जुमा पढ़ा होगा, वो निसा को औरतें ही लेते हैं। और वो मुतरजमीन भी जो सलात को नमाज नहीं मानते लेकिन मरवजा तर्जुमा को मानते हैं, वो भी निसा को औरतें ही लेते हैं। हम देखेंगे कि हकीकत क्या है। पहले तो पॉइंट नंबर 1 में मरवजा तर्जुमा मैंने ऊपर स्क्रीन पर लगाया, इसको गौर से पढ़ें तो इस तर्जुमा के मुताबिक जब मर्द औरतों को छुएंगे तो वुजू या गुस्ल सिर्फ मर्दों ने करना है, औरतों को कहा ही नहीं गया है। यानी औरतों ने करना ही नहीं, क्योंकि कहा ही नहीं गया है। लिहाजा अब आते हैं मेन मुद्दा की तरफ, जिस पर हमारा लेक्चर है। तो आप गौर करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है आयत के शुरू में। इसमें हर कोई मानता है कि मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। अब अगर कोई आदमी ये कहता है कि नहीं जी, इसमें सिर्फ मर्द हैं, तो मेरी उससे गुजारिश है कि जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है वहां सिर्फ मर्द ले। और आमानु के मानी ऐसा शख्स भी ईमान वाले करता है। जब आमानु के मानी ईमान वाले करेगा तो अपनी खुद की औरतों को ईमान की कैटेगरी से खुद ही निकाल देगा। लिहाजा दोबारा गौर करें, आयत का मतन जो है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है। हम देखेंगे कि कहां पर जाकर इन्होंने ब्लंडर मारा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में मर्द और औरतें दोनों आ गए। मजीद कुम तुम है, इसमें तुम की ज़मीर अल्लज़ीना आमनू पर लौट रही है और उसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, ईमान वाले। फगसिलू में जमा मज़क्कर की ज़मीर भी अल्लज़ीना आमनू के लिए है, इसमें भी दोनों को खिताब किया जा रहा है। मजीद आप देखें तो वजूहकुम व ऐदियाकुम, इनमें कुम की ज़मीरें अल्लाज़ीना आमनू की तरफ लौट रही हैं। यानी वजूहकुम व ऐदियाकुम में भी मर्द और औरतें दोनों ही हैं, जिनसे कहा जा रहा है मरवजा तर्जुमा के तहत के तुम अपने मुंहों को और अपने हाथों को धो लो। मजीद देखें वमसहू, इसमें ज़मीर मुखातिब जमा की जो है ये भी अल्लाज़ीना आमनू की तरफ लौट रही है। इसमें भी दोनों ने मरवजा तर्जुमा के तहत मसह करना है। मजीद देखें तो आयत के अगले हिस्से में बिरुसिकुम व अर्जुलकुम, इनमें कुम की दोनों ही ज़मीरें अल्लाज़ीना आमनू की तरफ लौट रही हैं। यानी बिरुसिकुम व अर्जुलकुम में भी मर्द और औरतें दोनों ने ये करना है। मजीद देखें तो कुंतुम में भी तुम मुखातिब की ज़मीर अल्लाज़ीना आमनू की तरफ लौट रही है। इसी तरह फत्ताहरू, इसमें भी ज़मीर जो है मुखातिब की वो अल्लाज़ीना आमनू पर जा रही है। लिहाजा इसमें भी मर्द और औरतें दोनों ही फत्ताहरू करेंगे, जो ईमान वाले होंगे। मजीद आप देखें कुंतुम में तुम की ज़मीर अल्लाज़ीना आमनू के लिए है, इसमें भी मर्द और औरतें दोनों आ गए। मरदा औ अला सफरिन, इसमें भी मर्द और औरतें दोनों ही आ गए, ईमान वाले। दोनों के लिए, दोनों को मुखातिब किया जा रहा है। मिनकुम में भी कुम की ज़मीर अल्लाज़ीना आमनू के लिए है और इसमें भी मर्द और औरतें दोनों आ गए। लामस्तुमुन निसा, अब आया है असल पॉइंट। इसमें लामस्तुमु में तुम की ज़मीर अल्लाज़ीना आमनू पर लौट रही है। यानी लामस्तुमु में भी मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, क्योंकि तुम की ज़मीर अल्लाज़ीना आमनू पर लौट रही है। दोस्तों, यहां भी लामस्तुमु में जब मर्द और औरतें दोनों आ गए ईमान वाले, तो मुझे आप बताएं कि लामस्तुमुन निसा का तर्जुमा क्या बनेगा। जबकि इसकी मैं आपसे अगर शेयरिंग करूं तो लामस्तुमुन निसा
तुम अल्लाज़ीना आमानू के लिए है, तो लिहाजा तुम ईमान वाले मर्द और औरतें निसा से सेक्स करो। यानी तुम की ज़मीर अल्लाज़ीना आमानू के लिए है, जो अल्लाज़ीना आमानू उसमें मर्द और औरतें दोनों आगे, तो उन्होंने क्या करना है, निसा से सेक्स करना है या उनको छूना है, क्योंकि मस्तुमू के मानी ये लोग सेक्स से मुतल्लिका ही लेते हैं, जबकि निसा का मानी अगर ये लोग और तमाम मुतरजमीन और नमाजी मुतरजमीन जो औरतें लेते हैं, लिहाजा निसा का तर्जमा औरतें लेकर अगर तर्जमा किया जाए तो तर्जमा कुछ यूं होगा, ला मस्तुमुन निसा, तुम मर्द और औरतें निसा से सेक्स करो। या दूसरा तर्जमा ये भी हो सकता है कि तुम मर्द और औरतें ईमान वाले निसा से सेक्स करो। या तीसरा तर्जमा ये भी हो सकता है कि अल्लाज़ीना आमानू औरतों से सेक्स करें, या अल्लाज़ीना आमानू औरतों को छू लें, क्योंकि तुम की ज़मीर अल्लाज़ीना आमानू पर जा रही है और लामस्तुमू में दोनों ही आएंगे, मर्द भी और औरतें भी ईमान वाले। इनके तर्जुमा के मुताबिक अगर निसा को औरत लिया जाए तो फिर औरत जो है वो औरत से सेक्स कर रही है यहाँ पर, क्योंकि लामस्तुमू में मर्द और औरतें ईमान वाले दोनों आ गए और निसा को ये लोग औरत बना देते तो मर्द और औरतें जो ईमान वाले वो निसा से सेक्स करेंगे। यानी लामस्तुमुन निसा का तर्जुमा अगर हम देखें, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, यानी तुम मर्द औरतें ईमान वाले औरतों से सेक्स करो या छुओ। दोस्तों, क्या औरत को औरत से सेक्स करना या छूना, छूते हुए आपने देखा है? क्या अल किताबिल मुबीन इसकी इजाज़त देती है? और अगर अल्लाज़ीना आमानू में मर्द और औरतें दोनों आ गए हैं तो लमस्तुमू में भी दोनों आ गए। जब इनमें ये दोनों आ गए तो अन्निसा औरतें भला कैसे हो सकती हैं? अगर अब भी आप बाजिद हैं कि औरतें ही हैं निसा, तो लमस्तुमू में मर्द और औरतें दोनों आएंगे और लमस्तुमुन निसा में तुम की ज़मीर अल्लाज़ीना आमानू पर जा रही और ईमान वाले मर्द और औरतें जो हैं वो निसा से सेक्स करेंगे। यानी औरत से सेक्स करेगी या उसको छू लेगी और मर्द भी औरतों को छुएंगे। इसमें शादीशुदा भी और गैर शादीशुदा मर्द और औरतें सब होंगे, क्योंकि ईमान वाले सिर्फ शादीशुदा तो नहीं हो सकते ना, दोनों ही होंगे उसमें। अगर आप कहते हैं कि यहाँ सिर्फ शादीशुदा लोग हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाज़ीना आमानू में सिर्फ शादीशुदा लोग शामिल हैं और ये आयत सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए, हर बंदे के लिए नहीं है, हर बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि औरतों को तो शादीशुदा ही छुएगा ना। यहां आप देखें कि लमस्तुमू में तुम की ज़मीर अल्लाज़ीना आमानू की तरफ लौट रही है और अगर मर्द और औरतें ईमान वाले दोनों ही शामिल होते हैं तो यहाँ लड़का लड़की से, लड़की लड़की से, औरत औरत से और मर्द औरतों से सेक्स करेंगे। लिहाजा ये तो अल किताबिल मुबीन के खिलाफ हो गया काम। तो जो लोग लमस्तुमू में सिर्फ मर्द लेते हैं वो होश के नाखून लें, क्योंकि तुम की ज़मीर जारी अल्लाज़ीना आमानू पर। अगर लमस्तुमू में सिर्फ मर्द हैं तो अल्लाज़ीना आमानू में भी सिर्फ मर्द ही आएंगी, औरतें नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती हैं। अगर आप दोनों लेते हैं लमस्तुमू में मर्द और औरतें और निसा के मानी गैर मुस्तनिद अकाबरीन, जो कि अरेबिक लिटरेचर से भी मैं साबित कर सकता हूँ, बेवसूक अफराद गैर मुस्तनिद अकाबरीन, अगर ये लिया जाए तो फिर निसा में ये आएंगे और लमस्तुमू में अल्लाज़ीना आमानू आएगा तो कहा जाएगा लमस्तुमुन निसा, तुम की ज़मीर अल्लाज़ीना आमानू के लिए है, लिहाजा लमस्तुमू के मानी होंगे तुम ईमान वाले मर्द और औरतें राबता करते हो या मुंसलिक होते हो या तुम टच करते हो। किसको? अन्निसा गैर मुस्तनिद अकाबरीन को। तो
जब गैर मुस्तनिद अकाबरीन को टच करते या उनको राबता करते हैं या उनसे मुंसलिक होते हैं तो क्या होता है, उनको मा नहीं मिलता। जब मा नहीं मिलता तो क्या करना है, वो आयत के अगले प्रोसेस में सारी बात बता दी गई है। लिहाजा ये सारी बात मैं आपसे शेयर करूंगा। जब आयत की अंडरस्टैंडिंग पर जाएंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि मा है क्या चीज़, है क्या चीज़ जो गैर मुस्तनिद अकाबरीन को टच करने या उनको राबता करने या उनसे मुंसलिक होने से नहीं मिलता। लिहाजा अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं, लमस्तमू में तुन की ज़मीर का मर्जा क्या है, यानी किस तरफ लौट रही है। अगर आप बता देंगे तो मैं अपनी गलती मान लूँगा, अगर आप नहीं बता सकते तो आप मान लें कि ये जितने भी नमाजी शमाजी मुतरजमीन है, चाहे कुरान, सब ने डंडी मारी है अपना अकीदा निकालने के लिए, सब ने डंडी मारी है। दोस्तों ये इस आयत पर बातचीत थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे शेयर कर लूँ। अगर मैं खुलासा करूँ तो इस आयत के मुताबिक, इनके तर्जुमा के मुताबिक जो किया है तो वो सेक्स के बाद औरत ने वुज़ू या गुस्ल नहीं करना, सिर्फ मर्द करेंगे। और अगर आप देखें कि ये आयत का इनका किया हुआ तर्जुमा मान लिया जाए तो ये आयत सिर्फ शादीशुदा अफराद के लिए है, शादीशुदा अफराद के लिए और किसी के लिए नहीं है। लिहाजा अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।